संगीता देवी सैदपुर से कृपया खड़ी हो जाएंगी। इनका जो सवाल है, इनका जो भाव है, ये कमेंट बॉक्स में कल भी कई लोगों ने भेजा था हमें, और भी बहुत सारे लोग, इनके जो प्रश्न हैं लगभग सिमिलर हैं, और मुझे लगता है या आप में से भी बहुत सारे लोगों का होगा। तो कृपया गुरुदेव का मार्गदर्शन आप सब लोग श्रद्धा से श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। संगीता देवी के प्रश्न हैं। गुरुदेव सादर प्रणाम। आपके पतिदेव एडवोकेट हैं, और परंतु इनके पास कई क्लाइंट आते हैं। गुरुदेव, ऐसा ही सवाल अन्य कई लोगों का है कि वो किसी ना किसी प्रोफेशन में हैं, कोई नया उन्होंने स्टार्टअप किया है, कोई वेंचर स्टार्ट किया है, उनके पास क्लाइंट भी बहुत हैं, लेकिन एट द एंड कोई काम नहीं करवाते, कोई बिजनेस कन्वर्ट नहीं होता है। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। प्रश्न मुझे लगता है ये सार्वजनिक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कर तो रहे हैं। पुरानी एक कहावत थी ना, दिन भर चले अढ़ाई कोश। पहले लोग बोलते थे पूरा दिन चलते रहे, खूब कोशिश भी की, पर ले देख कर शाम तक हाथ में कुछ नहीं आया। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हम खूब प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम खूब निरंतर मेहनत कर रहे हैं, कर्म का समुचित फल नहीं मिल रहा, हमारे काम अच्छे नहीं हो रहे, हमारे पास जो काम आ रहा है उसमें हम संपन्नता नहीं पा रहे हैं। हम प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं, काम बहुत थे लेकिन कोई सक्सेस नहीं, सफल नहीं हो रहा। हम किसी ब्रोकरशिप में हैं, बहुत सारी चीजें हाथ में हैं पर मिल नहीं रही, या तो मीटिंग्स नहीं होती, या तो वो मीटिंग फुलफिल नहीं हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही। चाहे वो डॉक्टर हो, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं जो ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें उनका मध्यस्थता का कुछ काम हो, अथवा अपनी सर्विस देकर के पैसे लेने का काम हो, ऐसी स्थिति में आपका अपना बृहस्पति, आपका अपना शनि, ये दो ग्रह स्ट्रांग होने बहुत आवश्यक है। अगर ये दोनों ग्रह स्ट्रांग नहीं हो, ये दोनों के दोनों ग्रह बहुत प्रबल नहीं हो, तो आपकी मेहनत बहुत कारगर नहीं होती। हाथ में बृहस्पति और शनि बिल्कुल अगल बगल में होते हैं, पहली उंगली के ठीक नीचे बृहस्पति, दूसरी उंगली के ठीक नीचे शनि। ये अगर समकक्ष दोनों पर्वत, हस्तरेखा में इसे पर्वत के रूप में कहा जाता है। हस्तरेखा पर भी हमने 3 पुस्तकें लिखी हैं, आप सब जरूर उसका दर्शन करें। शनि और बृहस्पति ये दो ऐसे ग्रह हैं जो हस्तरेखा में बिल्कुल अगल बगल में रखे हैं परमात्मा ने। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि आपका विवेक और आपका कर्म, ये दोनों जब पूरा तरह से अनुकूल होंगे तभी आपकी उन्नति हो पाएगी, तभी आप विजयश्री वाला, ये जो विक्ट्री वाला साइन है, आप तभी दिखा पाएंगे। बृहस्पति और शनि आप दिखाते हैं, आप कहते हैं जीत गए। विक्ट्री यानी विजयश्री, विजयश्री चाहिए तो बृहस्पति और शनि दोनों अनुकूल होने चाहिए। इसका दूसरा मानस भी है, बृहस्पति मतलब धर्म और शनि मतलब कर्म। धर्म और कर्म ये दोनों अनुकूल हो और सकारात्मक हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, जब तुम्हारे कर्म में धर्म समाहित नहीं होगा, ये पूरे चक्कर का मतलब क्या था? तुम्हारे कर्म में अगर धर्म का छौंक नहीं है तो स्वाद नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। धर्म में कर्म और कर्म में धर्म, ये समाहित होना चाहिए। बृहस्पति और आपका शनि दोनों अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारे कर्म में धर्म को अंदर डालो। जरा सोचकर बताना, आज आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे दिन भी आपका ये प्रश्न है। आपने मन में एक भी बार विचार किया कि मुझे प्रेमेश्वर महादेव में भूमि दान करना? सत्य बोलना, सावन चल रहा है, तुम्हें महादेव की सौगंध है। नहीं सोच पाए, मोबाइल से देखते हैं, भूमि दान के संदर्भ में एक क्षण नहीं सोचा। सोचे हैं बहुत। देखिए ये बड़ी दिव्यता है। जैसे ही तुम्हारे कर्म में धर्म जुड़ेगा, 1 गज 2100 रुपए का मात्र। अरे हम करें 1 इंच दे सकते हैं क्या? आधा इंच, 1 सुई की नोक के बराबर कर सकते हैं क्या? इससे कम सामर्थ्य किसी की भी नहीं है। जैसे ही तुम्हारे कर्म में धर्म जुड़ जाए, अपनी छोटी सी दुकान पर एक गोलक लगाओ, उसमें महादेव के नाम पर रोज डालना शुरू करो। मैं सत्य कह रहा हूं, वो गोलक भी छोटी पड़ जाएगी और तुम्हारे घर का खजाना भी छोटा पड़ जाएगा। करके तो देखो, कर्म में धर्म डालो, फिर देखना वो धर्म तुम्हारे कर्म को बढ़ाएगा। वृक्ष इतना बड़ा हो जाएगा, खूब सारे फल लगेंगे, तुम्हारा घर छोटा पड़ जाएगा, तुम्हें महल बनाना पड़ेगा। कर्म अच्छा चाहिए तो धर्म अच्छा करो। हाँ, बोलो शंकर भगवान की। सौरभ सिंह हैं, यूट्यूब के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव सादर प्रणाम, इनका बड़ा पवित्र भाव है। गुरुजी, मेरा सारा कार्य आपके आशीर्वाद से चलने लगा है। निरंतर आपकी कथा सुनते हैं। पहले मन बड़ा डिप्रेशन में रहता था, बड़ा स्ट्रेस था। अब कोई गम नहीं, कोई डर नहीं। ऐसा लगता है जैसे मानिए सब कुछ कर लूँगा,
विश्वास आपके प्रति बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पॉसिबल है। गुरुदेव आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। यहाँ उपस्थित हैं प्रेमचंद्र गोरखपुर से। आपका बड़ा भाव है, मेरे घर में 3 शंख और 2 शिवलिंग हैं। क्या इस प्रकार से 3 शंख और 2 शिवलिंग, अन्य कई महिलाओं का भी सवाल है, गुरुदेव की शिवलिंग के ऊपर सर रखना चाहिए या नहीं, दंडवत प्रणाम करना चाहिए या नहीं, शिवलिंग कितना और कितने बड़ी संख्या में हम रख सकते हैं, गुरुदेव मार्गदर्शन करें। जी, सबसे पहले तो तुम जब शंख की बात करते हो तो शंख अधिकतम 5 रख सकते हो। कितने? अधिकतम 5। और कम से कम कितने रखें? एक शंख बहुत है। शंख है क्या? शंख का काम क्या है? शंख का काम है आवाहन करना। शंख का काम है अपनी ध्वनि से परमात्मा का आवाहन करना। शंख का काम है आरती के समय नाद करना। शंख आपकी आवाज में वृद्धि करता है। आवाज कौन सी? ये जो तुम बोल रहे हो ये नहीं, जो यशगान करने की आवाज है, जो तुम्हारे काम का आगाज वाली आवाज है, उसको और बुलंद करती है। अनावश्यक बहुत संख्या की संख्या न बढ़ाएं जब तक शंख के प्रकार ना बढ़े। जैसे बिच्छू शंख, जैसे दक्षिणावर्ती शंख, जैसे वामवर्ती शंख, जैसे लक्ष्मी शंख, जैसे पांचजन्य शंख, जैसे सुदर्शन शंख, ऐसे कितने प्रकार के शंख हैं। प्रकारों में तो तुम भिन्नता बढ़ा सकते हो, एक ही जैसे अधिक शंख रखने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात, अधिकतर लोग अपने घरों में शंख गलत तरीके से रखे हुए हैं। शंख गलत तरीके से रखने से घर में दरिद्रता बढ़ती है। क्या? शंख गलत तरीके से घर में रखा तो घर में दरिद्रता बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी, विवाद बढ़ेगा और मन ठीक नहीं रहेगा। शंख का जो मुख है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। रखते समय बड़ा सहज लगता है, इसलिए शंख अपोजिट उल्टा घुमा कर रख देते हैं। उसका जो मुंह है, एक तो वो उसका वो मुंह जहां से तुम बजाते हो, ये शंख की मुद्रा है। देखो ऐसे समझो, ये शंख की मुद्रा है। इसका जो ये वाला भाग है खुला वाला, ये जो खुला वाला भाग है इसको हमेशा ऊपर करके रखना चाहिए। एक तो इसका मुंह कतई भ्रम है, तुम खूब स्पर्श कर सकती हो, खूब छू सकती हो। ये जिनके मन में बुद्धि में मलिनता है ना, जो धर्म को नहीं जानते, जो सनातन पद्धति को नहीं जानते, जो वैष्णव परंपरा को जानते नहीं हैं, जिनका संस्कृत से दूर दूर तक लेन देन नहीं है, वो लिंग समझ के वो पुरुष तत्व के रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आकार से है, लिंग का मतलब औरे से है, लिंग का मतलब एक प्रकार से है। अथवा स्त्री लिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग थोड़ी होता, कोई एक ही लिंग होता। तो ये जो भाषा नहीं जानते उनकी बातें हैं। तुम खूब स्पर्श करो, खूब स्नान कराओ, खूब माथा रखो, खूब प्रणाम करो, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। हाँ, बोलो शंकर भगवान। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली जेनिफर ने भेजा है। गुरुदेव, मैं प्राइवेट एक एमएनसीज में काम करती हूँ गुड़गांव में, और पिछले काफी समय से जॉब अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं जो प्रमोशन डिजर्व करती हूँ वो प्रमोशन मुझे नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा। प्रमोशन कैसे प्राप्त हो, गुरुदेव मार्गदर्शन करें। देखिए, जीवन में नौकरी हो, कार्य हो, अथवा किसी कार्य में प्रोत्साहन देना हो, जब भी तुम्हें कोई अपने से ऊपर की चीज चाहिए होती है, वो प्रमोशन हो या तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार हो, ये मिलता ही तब है जब तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध में वृद्धि होती है। गौर से समझना, ये तुम्हारे जन्माक्षर के लग्न के आधार पर निर्धारित होता है कि तुम्हारे जीवन में तुम कितनी नौकरी चेंज करोगे, तुम सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी करोगे, तुम तुम्हारे जीवन में क्या प्राप्त कर पाओगे और कितने समय के बाद तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, तुम कितनी उन्नति कर पाओगे और तुम्हारे जीवन में धन कितना लिखा हुआ है। ये सब तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध का सारा लिखा